अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ ऑरेंज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होगा और वो भी एक अंडे से हम इसका स्पॉन्ज तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक अंडा लेना है। इसके साथ ही मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है 1/2 टी स्पून, 1/2 कप मैंने ऑरेंज जूस ऐड किया है और 1/2 कप शुगर, 1/2 कप नीम गर्म दूध ऐड किया है। और इसको अच्छे से जो है ना हमने मिक्स कर लेना है इन सारी चीज़ों को। और उसके बाद हमने 1/4 कप ऑयल का ऐड किया है। दूसरे वाले बाउल में मैंने 2 कप मैदा, 1/2 टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा रेड कलर मैंने ऐड करके थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया है और इसको मिक्स करते हुए छान लिया है अच्छे से। अब इसको लिक्विड बैटर में ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसके लम्स क्रिएट ना हो। और इसको एक सिमत में ही हमने घुमाना है, या तो लेफ़्ट घुमाएं या राइट घुमाएं, दोनों सर्कुलेशन नहीं करनी। दोनों सर्कुलेशन करेंगे ना तो फिर इसमें एयर बन सकती है और फिर ये फूलेगा भी नहीं, तो या फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा, जल जाएगा। जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो नहीं होंगे अगर हम बैटर को एक ही सिमत में घुमाएंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी जो है ना फ्लोइंग में ही होनी चाहिए। बैटर को मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है और प्री हीटेड पतीले में इसको रख दिया है। तकरीबन ये 45 टू 50 मिनट में जो है ना बेक हो जाएगा। 40 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है, लेकिन ये ना अभी अंदर से कच्चा है, तो मैंने तकरीबन 15 मिनट और लो फ्लेम पे इसको बेक किया है। तो ये देखें अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक गया है और ऊपर से भी इसका अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब इसको पतीले में से निकाल लेंगे, को कवर करके रख देंगे ताकि इसका ऊपर का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो जाए। 15 मिनट के बाद ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। इसको डीमोल्ड कर लेंगे और ये देखें इसका बटर पेपर भी रिमूव कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त फूला है। तो एक अंडे के साथ मोल्ड की बेस को भी अलग कर लेंगे और ये देखें कितना इजीली डीमोल्ड हो गया है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छे से फूल गया है। अब एक सॉस पैन में पानी लेंगे, इसके अंदर मैंने ऑरेंज डाल दिए हैं छील कर और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने चीनी ऐड की है और यहाँ मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसको थोड़े से पानी में अच्छे से घोल लेंगे और इस लिक्विड को भी इसमें डाल देंगे ऑरेंज में। और ये देखें ज़बरदस्त सी जो हमारी ग्रेवी है ना वो तैयार हो गई है ऑरेंज की। इसे हम छान लेंगे और केक की लेयर में लगाएंगे। अब दूसरी तरफ मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसे मैंने ऑरेंज जूस में ही मिक्स कर लिया है। बाकी के ऑरेंज जूस में मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने सॉस पैन में जो पानी रखा था उसके अंदर मैंने ऑरेंज जूस ऐड कर दिया है, जिसके अंदर हमने कलर मिक्स किया था और शुगर ऐड की है 2 टेबलस्पून और जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था वो इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। लम्स क्रिएट नहीं होने चाहिए, अगर हो जाएं तो इसे छान लें। इधर मैंने 1 कप क्रीम का लिया है, इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, इतना बीट करेंगे कि इसकी स्टिफ पीक बन जाए। अब दूसरी तरफ केक का अनइवन पार्ट हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे और इसको लेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। 3 लेयर्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। थ्रेड की मदद से बहुत इवनली हम इसको कट कर सकते हैं अंदर से। ये केक देखें बिल्कुल केमिकल फ्री है। यही मेरे केक की अच्छी बात होती है कि ये केमिकल फ्री बनते हैं बिल्कुल नेचुरल चीज़ों के साथ। तो अब इसको ऑरेंज जूस की मदद से इस तरह से मैंने मॉइस्चर कर लिया है। अब इसके ऊपर क्रीम अप्लाई कर देंगे। कॉर्नर्स को जो है ना हमने इवन रखना है, उठा के रखना है। सेंटर जो है ना हमने अच्छे से भरना नहीं है। और ये देखें साइड से मेरा जो कॉर्नर्स थे ना एजेस इसके वो थोड़े डाउन थे, तो मैंने उसको क्रीम से इस तरह से फुल कर दिया है। और ये जो हमने क्रश बनाया था ऑरेंज का, इसको इसके अंदर इस तरह से मैंने ऐड कर दिया है। दूसरी लेयर पे भी अच्छे से जूस अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर मैंने दोबारा से क्रीम अप्लाई की है। इसके भी एजेस को इवनली मैंने सेट किया है और इसको देखें इस तरह से मैंने एजेस को जो है ना ऊपर की तरफ उठा के रखा है, वरना अच्छा खासा जो राउंड केक है वो डोम शेप ले लेता है अगर एजेस नीचे बैठ जाएं। तो इसके अंदर दोबारा से मैंने क्रश रख के दूसरी लेयर भी इसके ऊपर सेट कर दी है। एक्चुअली ये आया मेरे पास था ऑर्डर, तो हस्बैंड के ऑफिस की तरफ से आया था, तो उन्होंने कहा था कि कोई फ्रेश फ्लेवर चाहिए हमें। तो फिर हस्बैंड ने उनको एडवाइस किया कि हाँ ऑरेंज का सीज़न है, आपको अगर फ्रेश टेस्ट चाहिए तो मैं ऑरेंज केक बनवा सकता हूँ आपके लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप ऑरेंज केक बना दो। तो मैंने सोचा कि हाँ मेरे पास ये वीडियो भी नहीं बनाई हुई मैंने, तो आपके साथ रेसिपी भी नहीं शेयर की हुई इसकी, तो क्यों ना मैं इस तरह से फिर ऑरेंज केक बनाऊँ।
जिसके अंदर ऑरेंज का फ्लेवर जो है ना वो अच्छे से मैं भर दूँ। तो भी मैंने इस तरह से केक की क्रम कोटिंग कर दी है। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ा सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और इसके बाद मैंने जो है ना इसकी फ़ाइनल कोटिंग कर दी है। तो ये देखें, तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसकी जो है ना इस तरह से फ़ाइनल कोटिंग करना शुरू कर दी थी। और ये देखें, इसके एजेस जो हैं वो माशाल्लाह बहुत स्मूथली मुझसे सेट होते गए। और इसको मैंने जो है ना फाइनली फिनिशिंग लुक देने के लिए ये फ़ाइनल टच दिया। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर फ्लावर क्रिएट कर दिए। क्रीम के अंदर थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कलर ऐड किया, तो इस तरह से ये पीच से शेड में आ गया। और इसका मैंने थोड़ा सा ये बॉर्डर बना दिया। तो इसका मैंने बॉर्डर जो है वो डबल कर दिया था, थोड़ा सा मुझे भरा हुआ अच्छा लग रहा था। आपको पीच कलर के फ्लावर कैसे लग रहे हैं, या कोई और सजेशन भी देना चाहते हैं कि डार्क ऑरेंज होने चाहिए थे या वाइट होने चाहिए थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जो जेल बना कर रखा था वो ऐड कर देंगे। पहले जेल को मैंने स्पून के साथ अप्लाई किया तो मुझे लगा ये मेस क्रिएट हो सकता है, तो फिर इसको मैंने पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया। और उसके साथ मैंने इसको सारा फैला दिया है केक के ऊपर। और ये देखें, ये ज़बरदस्त तरीके से जो ड्रिपिंग है ना जेल की वो कितनी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से मैंने ये केक को फाइनल लुक दिया। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।